गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। संसद के अंदर संजय सिंह ने बयान दिया नहीं कि उधर गोवा में उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो गया और साथ ही 100 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है उसकी भी मांग की गई। यानी कि यहाँ पर जो मानहानि का केस दर्ज किया है उसके खिलाफ जो है वो 100 करोड़ रुपए संजय सिंह को देने पड़ेंगे। यहाँ पर संजय सिंह ने जो बयान दिया है उसको हम जस्टिफाई कतई नहीं कर रहे हैं, उसका फैसला आप कर सकते हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि केजरीवाल को अपशब्द कहने वाले लोग जब अपने नेता के बारे में ऐसा नहीं सुन सकते हैं तो उन्हें दूसरे नेताओं के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि ये तो राजनीति है, यहाँ पर बयानबाजी ना हो तो शायद राजनीति करने में लोगों को मजा ही ना आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में संसद के अंदर संजय सिंह ये बयान देते हैं और गोवा में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाता है। 100 करोड़ रुपए का जो केस है वो दर्ज किया गया, यानी कि संजय सिंह से मुआवजे के तौर पर मुआवजा कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि मानहानि हुई है, इसके हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए जो है उसकी मांग की जाती है। कोर्ट में ये जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है और इसकी जो जवाबदेही है, जो सुनवाई है वो 10 जनवरी 2025 को होगी। अब पूरा मामला क्या है, सबसे पहले संजय सिंह के बयान के बारे में जान लीजिए। संजय सिंह संसद के अंदर एक मुद्दे पर बोल रहे होते हैं, उसी दौरान बीजेपी सांसदों की तरफ से केजरीवाल को चोर कहा जाता है। इसके बाद संजय सिंह अपना आपा खो देते हैं और वो इस तरीके के कई बयान देते हैं। उन्होंने इसके अलावा भी और भी कई बातें कही। पहले अच्छे और साफ शब्दों में बीजेपी सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी सांसद लगातार उनका पेशेंस टेस्ट कर रहे थे और इसके बाद संजय सिंह ने भी अपना आपा खो दिया और इस तरीके की बयानबाजी हो गई। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली के अंदर यह बयान दिया गया तो गोवा में केस कैसे दर्ज हो गया। हालांकि ऐसा कोई गलत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। गोवा में जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत ने यह केस दर्ज किया है। संजय सिंह के ऊपर मानहानि का ये जो केस है वो दायर किया गया है। हुआ ये दोस्तों कि संजय सिंह ने इस महीने की शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा में कैश फॉर जॉब्स घोटाले में सुलक्षणा सावंत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सुलक्षणा सावंत भी भ्रष्ट आचरण में शामिल थी, यानी कि कैश फॉर जॉब घोटाले में सुलक्षणा सावंत, जो कि प्रमोद सावंत की पत्नी हैं, वो इसमें शामिल थे। और इसके बाद ये जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल होने लगा, सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि इसे ठीक ठाक कवरेज गोदी मीडिया ने भी दी और गोदी मीडिया ने भी इस बयान को वायरल करवाया। सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट इस बयान के जो है वो वायरल हुए। अब इसके बाद सुलक्षणा सावंत अपनी नींद से जागी और उन्होंने संजय सिंह के ऊपर मानहानि का जो केस है वो दायर कर दिया। अब नींद पर जागी वाली बात कहां से आई? इस महीने की शुरुआत में ये जो बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिया गया था और इस महीने में लगभग 15 से 16 दिन बीत चुके हैं, उससे ज्यादा दिन बीत चुके हैं और अब सुलक्षणा सावंत को इस बयान की याद आ रही है जब संसद के अंदर पीएम मोदी पर संजय सिंह ने कह दिया है, एक बयान दे दिया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर बात यह है कि कहीं की खींच कहीं निकालने के लिए जो तमाम पैंतरे हैं वो बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए तो ये एक ही केस है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब कितने अलग अलग पैंतरों से संजय सिंह को फंसाया जाएगा, कितने अलग अलग नए नए जो केस हैं वो संजय सिंह के खिलाफ जन्म लेंगे। और अब देखना होगा कि संजय सिंह की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि महामानव के खिलाफ बोलने वाले ने एक पाप कर दिया है और इस पाप की भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि महामानव के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। फिलहाल ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन देखना होगा कि अब संजय सिंह इस मानहानि वाले मामले पर क्या उनका रिएक्शन जो है वो सामने आता है। और साथ ही देखना होगा कि महामानव के खिलाफ जो ये उन्होंने बयान दिया संसद के अंदर, उन्होंने जो बात कही उस पर अब आने वाले दिनों में बीजेपी उसे कैसे लेती है और किस तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से संजय सिंह को परेशान किया जाता है। जैसा ही कुछ भी पता चलेगा, कोई भी अपडेट सामने आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।